कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। फूड एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स का चौथा संस्करण है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। फूड एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बीकाजी प्रेजेंट्स फर्स्ट इंडिया भारत 24 का ये आयोजन है। रामबाग पैलेस के सवाई मान महल में हो रहा है कार्यक्रम का आयोजन। और हमारे जो लीड स्पॉन्सर और हमारे जो फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैं इस मामले में, दीपक अग्रवाल बीकाजी, इनको जाता है। समारोह में आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, राजीव जी एंड ऑल अदर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स, वी आर मोस्ट वेलकम। क्यों ऋषि जी, 2 साल हुए, 3 साल हुए? 4th ईयर। ये मेरे विचार से देश का पहला फूड एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड सेरेमनी फंक्शन है, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी एफर्ट के कि लोगों को लाना है, फंक्शन में बैठाना है, लोग खुद चल के आते हैं। मंत्री जी, आजकल आप देखते हैं किसी फंक्शन में गेस्ट को लाना, लोगों को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लोगों का मन हट गया है फंक्शन से, सब टीवी में, इंस्टाग्राम में वहीं देखते हैं। तो ऐसे माहौल में जहाँ पब्लिक फंक्शन के प्रति आम जो मोह था, लोगों का जो इंटरेस्ट था, रुचि थी, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ऐसे माहौल में, ऐसे फंक्शन में इतने लोगों का आना ये सिद्ध करता है कि बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं सब, और इस फंक्शन के प्रति उनके मन में बड़ा उत्साह है। इन अवार्ड्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो एस्टेब्लिश है। फीका जी का नाम और फिर जो सिलेक्शन कमेटी ने जो सिलेक्शन किया है यहाँ पे, और मुझे तो इसलिए अच्छा लगा कि कई बड़े होटल्स के लोगों ने मुझे, मैं तो खुद होटल्स का परमानेंट आदमी हूँ, आई एम ए वेरी गुड क्लाइंट एज फार होटल इंडस्ट्री इज़ कंसर्न जयपुर में जो है। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई हम भी जा रहे हैं वहाँ, मतलब था कि आप आइए, सुनिए, हमें देखिए, और मेरिट में है तो फिर हमें कंसिडर कीजिए। तो ऐसा क्रेज़ है ना, एक आइए कम क्लोज, तो ऐसा क्रेज़ जो है बहुत कम देखने को मिलता है, कम क्लोज जो है। और एक बात खीम सर जी, आप देखेंगे कि फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री का सारा जो उसका जो कन्वेस है, उसका जो परसेप्शन है, उसका जो नैरेटिव है, इट इज़ ऑल चेंज, एंटायरली चेंज्ड इन द एंटायर कंट्री, नॉट ओनली इन राजस्थान। डोमेस्टिक टूरिज़्म इतना बढ़ गया है, आप देखते हैं आपकी स्टेट में, हमारी स्टेट में 2022 में 10 करोड़ टूरिस्ट आए डोमेस्टिक जो है, और पिछले साल 18 करोड़ टूरिस्ट आए। इमेजिन, धंधा होटल का कहाँ से कहाँ जा रहा है। हालांकि कुछ एक होटल अभी भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह, टाइम लगता है, टाइम इज़ ए हीलर। लेकिन 90% केसेस के अंदर देखा मैंने कि जयपुर इज़ ए न्यू हब, फूड का एक नया हब है, फैशन का एक नया हब है यहाँ पे जो है। और यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न फूड एंड हेरिटेज, उसका फ्यूज़न कर रहे हैं आप लोग जो है, एक नई कल्चर है। शहर में इतने नए रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। मैंने पिछले साल भी कहा था कि मैं जाऊँगा समय निकाल के, तो अनीता हाड़ा इस बार तो ज़रूर मुझे लेके जाएँ ज़रा, अगले फंक्शन से पहले 15-20 तो कम से कम देख लूँ। इतने इम्पोर्टेंट स्पॉट हो गए हैं, लोग इतने पॉपुलर हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि वहाँ चलिए जो है ये। और जितने 5 स्टार वो सब हैं, अच्छे चल रहे हैं, क्यों प्रदीप जी? लेकिन जो है एक बहुत बड़ा कंपटीशन, और कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, मार्केट इतना बड़ा है कि बहुत स्कोप है इसमें आगे बढ़ने के लिए, आप देखते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि राजस्थान में टूरिज़्म को हर स्टेट ने आगे बढ़ाया, हर चीफ मिनिस्टर ने आगे बढ़ाया। मैडम थी, उन्होंने आगे बढ़ाया। अशोक जी थे, उन्होंने इसे इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, आप देखिए। अब भजन लाल जी हैं, दिया कुमारी हैं, खेमसर जी हैं, ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 2 बहुत इम्पोर्टेंट काम भजन लाल सरकार करने जा रही है। एक तो टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है बनने ही वाला किसी भी दिन, और खेमसर जी को आइडिया होगा कि कोई न कोई प्राइवेट होटलियर ही उसका अध्यक्ष बनने वाला है, तो उसको समझ सके, उनकी समस्याओं को जान सके। दूसरा, हेरिटेज पॉलिसी जो है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन टेबल, किसी दिन कैबिनेट में या जहाँ पे अप्रूव करते हैं उसको अप्रूव हो जाएगी। ये 2 जो बड़े बेसिक जो काम हैं पॉजिटिव, ये होने वाले हैं। and certainly it will give a major boost to the entire hotel and tourism industry in Rajasthan.
आप देखते हैं। तो कुल मिला क्या है कि जो सिनेरियो है आज होटल का, टूरिज़्म का, और बहुत ही एनकरेजिंग है दैट वे। और एक थोड़ी सी बात ज़रूर है, जयपुर में हमारे चैनल का भी थोड़ा उसमें योगदान हो गया था, जाने अनजाने में योगदान, विद इन ब्रैकेट आप नेगेटिव भी कह सकते हैं उसको, कि नाइट लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है जयपुर में थोड़ा सा पिछले 6-8 महीने से। अब 12 बजे बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे शहरों के बच्चे पढ़ने अब नहीं आ रहे कि यार बेंगलोर जाएंगे पापा कि नाइट लाइफ अच्छी है वहाँ। अब तो मम्मी पापा से कहते हैं ना कि वो बात तो रही नहीं पहले वाली, लोकतंत्र की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अशोक जी के टाइम में 12 बजे का टाइम था, एक दिन कोई घटना हुई ड्रिंक और ड्राइविंग से, बच्चे मर गए। अभी देखा आपने 3 की डेथ हुई रात को 1:30 बजे जो है। तो मन में ऐसा आया हमारे एडिटर के भी, चलो ज़रा देखते हैं शहर में 12 बजे बंद होने चाहिए। Stay on the stage, because now is the time to welcome on the stage our chief guest for this mega event, the Senior Cabinet Minister, Shri Gajendra Singh Khimsar, Minister of Medical Health and Services, Rajasthan. Welcome, sir. This picture perfect moment, may I please also request sir to address our audience and say a few words. The legend हमारे जगदीश जी, who has fought stringent competition. It's a highly competitive world in the media. And he's gone a long way, and not only that, he's a political pundit, he is a political horoscope reader, and he makes all predictions. Thank you so much for inviting me. It's my privilege to be here, and I'm reunited with a lot of my friends, old friends, and Deepak ji, whose large-heartedness has made this function possible and promoting tourism and the food industry. My old dear friend is been very, very old friend of mine, and political man also. And Anita ji, who's man of all season, and Anita ji, who's always grilled me on the on the interviews. And we have Rishi, who's like a son to me, because his father, Kevalji Meglani, he's an absolute genius. It makes one of the most marvelous furniture. And Rishi, I know him from long time. And all the people here, Gemini, Ritu, Gemini's family, and we have the Nero's king, here, and everywhere Tripti, and everybody here. Lovely to be with you all. And all I can say is that Rajasthan being such a large tourism state, we have such beautiful hotels, and we have heritage properties, we have modern properties. You have Jaipur and Udaipur, which are such large destinations. And I would just like to say one thing, that in the food industry, I saw the biggest turn which took place in COVID. How the restaurants came up. And even today, they're doing so well, this home delivery through your Zomato and Swiggy. And, here you don't have to have a restaurant, you just have a kitchen. A person like Niroz, he has to look after his salaries, his upkeep, and his furniture, everything. And here you have one kitchen, you have the delivery people who come and deliver. So the economies of scale is so much that's why the food comes. A lot of people
are almost eating 50% of their meals through fast food. So that was, I thought that was a very, very major change, which was, how the food industry really, really became big. And as Jagdish ji said about that he wants, his dream is to have Jaipur boozing all night, partying all night. But you see, I would not say unfortunately, I'd say fortunately or unfortunately, you had one chief minister who didn't drink and then he didn't have non-veg, koi paap nahi kiya. Now you have our chief minister who's a devout vegetarian and he doesn't drink. Now, well, there are some good things also. So, yes, law and order, you have to be a little careful. And one or two things I would like to share, because I'm also a hotelier. I've noticed 2-3 things. One is, in making food, there are certain ingredients which change the whole flavor. Like, for example, in Rajasthan, kachri, you've all heard about kachri. How kachri changes the whole, the delicacy. And we are old hunting family in those old days. Even if you go and get a chicken or something, you always say that you never consume it on the day it has been slaughtered or cut. It is always the next day. It's very scientific. And India being such a old culture, and look at our cuisines from, you have your Gushtabas in Kashmir, to your Punjabi food, and then Awadhi food and Rajasthani, and you have your Chettinards and your Balachaws in South India, and I mean it's so varied. Kerala has got its own cuisines. India is, Indian food thrives very well internationally all over, and people love our spicy food. So this is something we've inherited, and the only unfortunate thing is that God did everything right, but only thing what he did with us was he made the tongue which loved to taste food, but then the food is very fattening. You leads to cholesterol and diabetes and all this, something which I'm looking after now, responsibility. भगवान ने ये गलती की कातिल साहब है ना, जबान ऐसी बना दी कि इतना टेस्टी खाना जो है ना, anything that's tasty is a health hazard. And then also on that, I also serve a little role of a Yamraj, because my department is food safety. We're supposed to be jumping on the hoteliers and catching them by the scalp. उसमें एक बात कहूँगा बीच में रोक के कि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मिठाई और मटन जो है ना कैलोरीज से बाहर होंगे, तो मैं लंच डिनर उन्हीं का करूँगा. आपकी जबान फले. You're good at prediction. I'm sure your prediction will come true. And I'm thank you so much, Jagdish ji, that he's been a friend.